प्यारे विद्यार्थियों, ये टाइम एंड वर्क का तीसरा पार्ट है, थर्ड डे। वर्क एंड टाइम फॉर्मूला m1 into d1 into h1 by w1 is equal to m2 multiplied d2 multiplied h2 by w2। तो क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया m बराबर है नंबर ऑफ मैन, कितनी आदमी, m1 नंबर ऑफ मैन, और d क्या है, m1 और m2 क्या है, वो m है, मतलब नंबर ऑफ मैन कितनी आदमी, जितना दिया रहेगा वो आप लिखेंगे। d क्या है, नंबर ऑफ डेज है, कितने दिन काम करता है, नंबर ऑफ डेज। h क्या है, नंबर ऑफ आवर्स है, कितने घंटे काम करते हैं वो दिया रहेगा। और w क्या है, पार्ट ऑफ वर्क, कितना पार्ट। अगर कुछ ना दिया रहे, लिखा रहे कि a वर्क, तो इसका मतलब क्या हो गया, वर्क कितना है, 1 है, मतलब कुछ भी नहीं दिया रहेगा वर्क में, अगर किसी काम को करता है इसका मतलब टोटल वर्क है। और टोटल वर्क मतलब क्या होता है, टोटल का मतलब क्या होता है, तो फ्रैक्शन में लिखे तो 1/1 मतलब 1 होता है। ये क्लियर हो गया। दूसरा क्या है कि m1 मतलब m1 d1 h1 क्या है और m2 d2 h2 क्या है, ठीक है। तो ये w1 और w2 क्या है, तो मैंने देखिए यहाँ पे लिख दिया है इनिशियल या गिवन, मतलब जो आपको दिया हुआ रहेगा। जैसे बोला 5 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करता है, तो 5 दिन में काम समाप्त कर देता है, तो ये जो दिया हुआ रहेगा ये हो गया 5 आदमी क्या हो गया, m1 हो गया, ठीक है। 5 घंटे प्रतिदिन काम करता है, ये क्या हो गया, h1 हो गया, और 5 दिन में काम कर लेता है, तो ये क्या हो गया, d1 हो गया, ठीक है। m1 h1 d1 समझ में आ गया। अब आपको पूछेगा कि 10 आदमी 10 घंटे काम करे, ठीक है, 10 आदमी 10 घंटे काम करे तो कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अब पूछ रहा है, जिसमें पूछ रहा है तो आपका यहाँ पर m2 क्या हो जाएगा 10, h2 क्या हो जाएगा 10, जो भी दिया जाएगा, मैंने आपको आसानी से समझाने के लिए 10 दे दिया। और आपको d2 क्या होगा, आपको पता नहीं, d2 आपको पता करना, ठीक वही बात है। तो आपको फाइनल या रिक्वायर्ड का मतलब जो आपको पता करना है, ठीक है। इनिशियल का मतलब जो आपको दिया हुआ है। ये क्लियर हो गया, m1 d1 क्लियर हो गया सबको? यस सर। अब देखो, मैंने एक बेसिक सा क्वेश्चन, साधारण सा क्वेश्चन मैंने बोर्ड में लिखा है, देखिए क्वेश्चन 1 है। बाद में मैं जब आपको पूरा ये चैप्टर पढ़ा दूंगा तो मैं आपको बहुत बेसिक हार्ड मिक्स करके क्वेश्चन दिया करूंगा, ठीक है। अभी चूंकि मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बेसिक सा क्वेश्चन एग्जांपल में दिया हूँ, 2 एग्जांपल मैं आपको देकर के समझाया हूँ, और तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे मैं दिया हूँ ये आपको खुद से एक बार बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1, 6 men can complete a task in 12 days working 8 hours a day. How many days will 9 men takes working 10 hours a day? ठीक है, क्या कहता है कि 6 आदमी किसी टास्क को, देखिए यहाँ पे 8 टास्क लिखा है, क्या लिखा है, 8 टास्क। 8 टास्क का मतलब क्या हो गया, कंप्लीट टास्क, मतलब कंप्लीट वर्क, मतलब 1/1, तो w1 और w2 इसके जगह पे क्या होगा 1। समझ में आ गया। जब A टास्क रहेगा, A वर्क रहेगा, तब हम क्या लेंगे, w1 और w2 की जगह पे क्या लेंगे 1 लेंगे। ये बात समझ में आ गया। तो A टास्क इन 12 डेज, मतलब कि 6 आदमी 12 दिनों में 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है। कितने आदमी, 6 आदमी, तो कितना दिन में काम पूरा कर लेता है, 12 दिन। ऐसे बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, मैन इनटू वर्क होता है, लेकिन ये मैंने बढ़ा करके पूरा एडवांस फॉर्मूला दिखा दिया, ताकि आप अगर इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो आवर्स में दिया रहेगा। कभी ऐसा रहता है कि आवर्स नहीं दिया रहता है, कभी दिया रहेगा, कभी डेज नहीं दिया रहे, तो आप अगर इस फॉर्मूला को याद कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका इस प्रकार के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आप बस इस फॉर्मूला को याद करें, तो ये क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये d1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, h1 हो जाएगा। ये दिया हुआ है आपको, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज पूछ रहा है। यहाँ पर हो सकता है आपसे आवर्स भी पूछ दे, आपसे हो सकता है नंबर ऑफ मैन भी पूछ दे, आपको फॉर्मूला ये यूज करना है। अभी मैं आपको डेज वाला इस क्लास में केवल डेज पर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो करेंगे कितने दिन लगाएंगे, टिल 9 men takes working 8 hours a day, मतलब कि 9 आदमी अगर प्रतिदिन 10 घंटे काम करें तो उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। बस सिंपल सा फॉर्मूला देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, w1 equal to w2 is equal to 1 is equal to w, मतलब क्या हुआ कि कंप्लीट टास्क है, कंप्लीट वर्क है, करता है, तो क्या हो गया, w बराबर 1, w1 बराबर 1, w2 बराबर 1। किसी को कोई दिक्कत,
जब मैंने कह दिया कि जब पार्ट में नहीं दिया रहेगा वर्क तो उसको हम क्या लेंगे 1 लेंगे, इसलिए मैंने लिख दिया W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू W। आप सब क्या हो गया, सब बराबर हो गया, सब क्या हो गया 1। M1 बराबर 6 हो गया, मैंने समझा दिया कैसे। M2 बराबर 9 है, मैंने समझा दिया कैसे। H1 बराबर 8 होगा जो दिया होता है इनिशियल, H2 बराबर 10 और D1 पहले कितने दिनों में कर रहा था 12 दिनों में, D2 बराबर 1। हमको बताना है कि अब कितने दिनों में करेगा। ये समझ में आ रही है? यस सर। चलिए अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला लिखते हैं M1 D1 H1 अपॉन W1। तो W1 की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 लिख दिया, क्योंकि W1 तो कुछ है नहीं, 1 है केवल। और M2 D2 H2, देखो जब कोई भी दो वेरिएबल एक साथ रहे ना, जैसे x y, देखो ये बात समझ लो, बहुत बच्चे इस चीज को नहीं समझते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे कि अगर लिखा रहे x y, क्या लिखा रहे x y, तो इसका मतलब क्या होता है, क्या x प्लस y होता है क्या? x प्लस y नो सर। जब भी कोई दो वेरिएबल एक साथ रहे, कोई भी दो इस प्रकार का लेटर जो किसी नंबर को डिनोट करता है, तो इसका मतलब क्या होता है बोलो, x y का मतलब क्या होगा x into y। y। ये बात सब कोई जानते थे आप लोग पहले से? यस सर। तो देखिए, तो यहाँ पर M1 D1 H1 मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया, तो अभी इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई है। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, M1 के जगह पे लिख दिया 6, D1 के जगह पे लिख दिया 12 और H1 के जगह पे लिख दिया 8। क्लियर? अब इसी तरह से मैंने सबका मान बैठा दिया और जब सॉल्व करेंगे तो D2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6.4। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि आदमी 15 हैं, दिन 20 हैं और घंटे कितने हैं 7 हैं। तो बताओ कि 10 आदमी हो और 8 घंटे हो तो कितने दिन लगेंगे? ठीक है, तो वही वाला काम करेंगे जो काम उसने किया। आप डायरेक्ट लिखो, क्या लिखो डायरेक्ट, 15 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई D2 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, तो D2 को इधर रखने देंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा और सॉल्व करेंगे तो D2 बराबर कितना आ जाएगा 2100 अपॉन 80 इज इक्वल टू 26.25। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। अब आपको मैंने होमवर्क दिया है। होमवर्क क्या है स्टूडेंट्स कि 1/3 पार्ट ऑफ वर्क, ध्यान दो मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। ये दोनों जो क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया है, ये दोनों क्वेश्चन में मैंने 1/3 या हाफ वर्क नहीं लिखा है। तो 1/3 पार्ट ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड बाय 12 मैन, मतलब किसी काम को यहाँ पे देखो, ध्यान दो, यहाँ पर ए वर्क, यहाँ पे जैसे था ना, यहाँ पे जैसे था ए टास्क, यहाँ पे क्या है ए वर्क, ध्यान दो ए वर्क, और यहाँ पे है ए टास्क, यहाँ पे था ए टास्क, यहाँ पे है ए वर्क, लेकिन यहाँ पे क्या है 1/3 पार्ट ऑफ वर्क, 1/3 पार्ट ऑफ वर्क है। तो यहाँ पर उस तरह का नहीं बनेगा, एकदम सेम टू सेम आसानी से नहीं बन जाएगा, थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेकिन जो पूछ रहा है टोटल वर्क पूछ रहा है, 1/3 नहीं पूछ रहा। देखो यहाँ पे W1 और W2 बराबर था, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये आपका टास्क है, आपको बताना है कि 24 आदमी 6 घंटे अगर प्रतिदिन काम करे, 24 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे अगर डेली काम करे, या 6 घंटे काम करे, कितना दिन लगाएंगे। यहाँ पर टोटल वर्क आपका जो होगा वो 1/1 होगा, 1/3 नहीं होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा और आपको एक नया चीज और बताऊंगा कि कैसे आपको इस तरह के सवाल देते हैं कि मैन और वुमेन दोनों वाले क्वेश्चन देंगे। आपको मैं अगले वीडियो में इस प्रकार के क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें मैन और वुमेन दोनों मिले हुए रहेंगे। ठीक है, तो उसमें कैसे इक्वेट करते हैं मैन को वुमेन के साथ और कैसे निकालते हैं, ये आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।